हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सेंसेक्स की। मार्केट थोड़ी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। रीज़न क्योंकि यूएस की मार्केट हमारी मार्केट से एक तरह से लिंक ही रहती है। जो मुझे लगता है कि अगर यूएस की मार्केट बढ़ती है, इंडिया की मार्केट के ऊपर भी उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, क्या डिप्रेशन आने वाला है मार्केट के अंदर या फिर नहीं? मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे पूछा था, मैं आज भी आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मार्केट अब घटने का टाइम आ गया है या फिर नहीं, अब मार्केट बढ़ेगी ही आगे? अगली बहुत बड़ी खबर है, एक शेयर मार्केट पे लिस्टेड कंपनी है क्वालिटी लिमिटेड, उन पे सीबीआई ने 1400 करोड़ का घोटाला बोला है और उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ में 1400 करोड़ का घोटाला किया है। तो अभी खुलेगा तब पता लगेगा। और साथ में अगर मैं एयर इंडिया की बात करके चलूं तो एयर इंडिया को हांगकांग में बैन कर दिया गया है 2 अक्टूबर तक, 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। कुछ टाइम पहले दुबई के अंदर भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया था क्योंकि वहां पे किसी बंदे को वायरस निकला था। तो जो हमारे फ्लाइंग बीज थे उन्होंने बताया था कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंडिया के अंदर उस तरीके से फॉलो नहीं हो रहे हैं। सारी कंपनीज फॉलो नहीं कर रही है उस चीज़ को, क्योंकि हमारे देश के अंदर पैसा बचाने के ऊपर सबसे ज़्यादा सोचा जाता है कि कहाँ से हम कुछ चीज़ को छोड़ के कुछ चीज़ में पैसा बचा सकते हैं। एयरलाइंस का पहले ही इतना बुरा हाल है तो वो पैसे बचाने की तो और ज़्यादा कोशिश करेगी। अगली खबर चाइना से है। चाइना के अंदर एक प्रॉपर्टी टाइकून था, उन्होंने जिनपिंग को क्लाउन बोला और उसके चक्कर में उनको जेल में डाल दिया गया। अब उनको कैद मिली है 18 साल की और कहा गया है कि उन्होंने करप्शन करी थी, बहुत सारे लोगों से घूस वूस ली थी काम वाम कराने के लिए। तो इसलिए ही कि आपको चौड़ा होके मीडिया के ऊपर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। समझने वाले समझ रहे होगे मैं किसकी बात करके चल रहा हूँ। आपको भगवान ने मुंह दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके साथ उंगल करते रहो। अगली खबर अनुराग ठाकुर की है। मैंने आपको पिछली न्यूज के अंदर बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2000 के नोट बैन हो सकते हैं। उन्होंने इस चीज को क्लेरिफाई किया है कि 2000 के नोट बैन नहीं होने वाले हैं। कोई अभी तक गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है कि इसकी प्रिंटिंग को स्टॉप करना या फिर नहीं करना। हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने कहा है अभी तक गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर नहीं सोचा है। और साथ में पीयूष गोयल जी ने ये बताया है कि हमारे चाइना से इंपोर्ट तकरीबन 27% घटे हैं अप्रैल से अगस्त तक। मतलब वेरी गुड, हम चाइना को धीरे धीरे बहिष्कार कर रहे हैं, पर एक तरह से हम बहुत सारी चीजों में उन पर डिपेंडेंट है, फिर भी हम छोड़ रहे हैं। वेरी गुड। अगली खबर हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से है। उनके हिसाब से हम 19% ग्रो करेंगे। ये हमारी नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात हो रही है। उनके हिसाब से हम 19% के हिसाब से बढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, मतलब इससे अगले साल के अंदर। और क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा घटेंगे और फिर उसके बाद बढ़ना आसान हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम घटेंगे, घटने के बाद जो ग्रोथ रेट आएगी वो बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा आएगी, हमारी प्रिडिक्शन से भी ऊपर आएगी। जैसे अभी के टाइम पे कितनी हम नीचे गिरेंगे इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा ना। वो जितना सोचते हैं उससे गंदा हाल होता है, उस टाइम पे यही होगा। वो जितना ऊपर सोचेगी उससे ज़्यादा ऊपर ग्रो होगा, देख लेना। और अगर मैं एचयूएल के चीफ की बात करके चलूं, उनका ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को रिस्क लेना पड़ेगा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ही लेट हो गया है। अगर गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं किया तो बाद में कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है, वो बहुत कम है हमारे देश की पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो। उन्होंने ऐसा कहा है। मेरे हिसाब से भी गवर्नमेंट कुछ इमीडिएट एक्शन नहीं ले रही है। जो भी चीज़ें स्ट्रैटेजीज वगैरह जो भी चल रही है वो लॉन्ग टर्म वाली है, शॉर्ट टर्म वाला कुछ नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, गवर्नमेंट की हालत बुरी है, गवर्नमेंट अगर ज़्यादा करेगी तो ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, जैसे इनका कहना है कि गवर्नमेंट को रिस्क लेना चाहिए। अगली खबर उदय कोटक जी की है। उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पे टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर किया 2020 और 2010 के अंदर, और अभी के टाइम पे उसमें से बैंक नहीं है टॉप 10 के अंदर। उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। आपको क्या लगता है कि 2030 के अंदर क्या सिनेरियो होगा? क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर 2010 के अंदर तो मतलब यही था कि बैंकिंग होते हैं। 2020 ने इस चीज़ को पूरा ही चेंज करके रख दिया। क्या 2030 के अंदर एक और नई चीज़ आ जाएगी? क्रिप्टो आ जाएगी? क्या आ जाएगा? आप भी अपना नीचे पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के अंदर शेयर करना। उन्होंने भी पूछा है लोगों से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बात यह है कि इंडियन कंपनी नहीं है, सारी की सारी टॉप 10 के अंदर अमेरिकन है या फिर चाइनीज है। कोई ये चीज़ को नहीं समझ रहा है। ये चाइना और यूएस के बीच में पंगा हो रहा है, इसके अंदर हम बर्फी खा सकते हैं अगर हम दिमाग लगाए तो। चाइना और अमेरिका की ही सारी कंपनियां हैं।
अमेरिका अपनी मोनोपोली चलाता है कि भाई मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी, चाइना अपने हिसाब से चलाता है। चाइना के अंदर कोई भी बंदा अपना बिजनेस ढंग से नहीं कर पाता, वहाँ के बंदों को भी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। यूएस के अंदर भी यही है। अगर आप देखोगे अमेजॉन टैक्सेस बचाता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कहीं ना कहीं से घुमा घुमा के कुछ ना कुछ करती है, फिर भी जितनी भी बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स है सारी की सारी यूएस बेस्ड है। काश इंडियन भी कोई आ जाए ना उसके अंदर, मजा आ जाएगा। अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करके चल रहे हैं तो 2010 के अंदर एक बैंक था HSBC, उसके 4% शेयर्स घटे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट निकली है फिनसेन करके, उसके हिसाब से अंधा करप्शन चल रहा है मार्केट के अंदर। उन्होंने बहुत सारी ऐसी ट्रांजिशन के बारे में बताया है जो कि ट्रेसेबल नहीं है, बेसिकली जो कि गलत काम के लिए शायद यूज हो सकती है, तो उसके अंदर HSBC का भी नाम था, इस चक्कर में इफेक्ट पड़ा है। अब ये फिनसेन है क्या? फिनसेन बहुत सारी कंपनी उसका मिक्सचर है जिन सब ने मिलके किया है। $2 ट्रिलियन का घोटाला पकड़ा है इन्होंने, और इंडियन बैंक्स भी इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। $1.53 बिलियन की ट्रांजेक्शन इंडियन बैंक से भी करी गई है, गवर्नमेंटल बैंक भी है इसके अंदर। अगली खबर विस्तारा के CEO की है। उनका कहना है कि हम कोई फायरिंग नहीं कर रहे हैं, सैलरी कट्स ही कर रहे हैं, और सैलरी कट को भी हम देखेंगे 2021 के अंदर कि क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब उनकी सैलरीज बढ़ानी है या फिर नहीं बढ़ानी। अगली खबर निकोला के फाउंडर की है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से अपने आप को स्टेप डाउन कर लिया है क्योंकि खबरें ऐसे निकल के आ रही है उन्होंने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया है, ऑटोमेकर्स को मिसलीड किया है, और उनका ऐसा कहना है कि मैं स्टेप डाउन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी कंपनी का फोकस होना चाहिए कंपनी पे, ना कि बाकी सारी चीजों के ऊपर। और अगर मैं फॉक्सवैगन की बात करके चलूं तो भाई वो बुगाटी को बेच सकती है। खबरें निकल के आ रही है बुगाटी बिकने वाला है, एक सुपर कार मेकर है रीमेक करके, वो उसको खरीद सकता है। अगर बुगाटी के बारे में नहीं पता तो एक बार गूगल कर लो, वीडियो देखो, मजा आ जाए। मेरा एक मन है बुगाटी चलाने का। अगली खबर मोर की है। उसके अंदर उनकी पेरेंट कंपनी अमेजॉन और समारा ने 275 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज किए हैं। मोर नहीं पता, मोर एक तरह का बिग बाजार ही है, तो वहां से आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर 51% शेयर्स है समारा के और 49% है अमेजॉन के। तो अमेजॉन रिटेल के अंदर एक तरह से उतर चुका है, ऑफलाइन रिटेल के अंदर काम कर रहा है वो इंडिया के अंदर। और साथ में जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन है, उनका ऐसा कहना है भाई फेक खादी प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाए ई कॉमर्स से। सारे के सारे ई कॉमर्स पे फेक खादी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और उन्होंने उसको हटाने के लिए बोला है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सबके ऊपर। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस 31% घटे हैं अप्रैल से अगस्त, अगर हम बात करके चलते हैं उसके अंदर तो 31% घटे हैं। बहुत बड़ी चीज होती है। गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर पा रही क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, क्योंकि पीछे से पैसे नहीं आ रहे हैं। फिर क्या करेंगे? RBI से लोन देंगे और आगे चलाएंगे, और वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है मेरे हिसाब से। भाई बहुत बुरा टाइम है इस टाइम पे इकोनॉमिक्स के लिए। इस टाइम देश को चलाना, पूरी दुनिया का हाल बुरा हो रखा है, हमारे देश का तो और ही बुरा हो रखा है। अगली खबर टिकटॉक वाले पंगे के ऊपर है। मैंने आपको बताया था टिकटॉक बचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक अलग से कंपनी बनाई है टिकटॉक ग्लोबल करके, और उनका ऐसा कहना है टिकटॉक ग्लोबल के अंदर 20% कोई और आ सकता है, और कोई और के अंदर वॉलमार्ट और जो ओरेकल है वो दोनों के दोनों आ सकते हैं, दोनों मिलके 20% तक। और इसका हेड ऑफिस यूएस के अंदर बनाया जाएगा। तकरीबन 25,000 जॉब क्रिएट करेगा ये यूएस के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला देखो हमने कितना अच्छा कर दिया, हमको कितना फायदा होने वाला इन चीजों से। साथ के साथ उन्होंने एक और चीज बोल दी कि ये $5 बिलियन देने वाले हैं अमेरिका के अंदर डोनेशन, ताकि छोटे बच्चों की पढ़ाई हो सके और उनको अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ाई जा सके। और टिकटॉक वालों ने बोला भाई हमको नहीं पता नहीं कहां से अफवाह निकल के आ रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूल ये रखा था कि 100% ओन होना चाहिए किसी भी कंपनी का यूएस के अंदर। वो इस चीज को बढ़ावा कर रहे थे कि हम जीत गए, हमने 100% रख लिया। उसके बाद जो बाइटडांस थे उन्होंने प्रेस रिलीज निकाली, उसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई ये हमारी सब्सिडरी है, ये जो कंपनी है हमारी सब्सिडरी रहेगी, हमारी पेरेंट कंपनी हमेशा से ही चाइना वाली बाइटडांस रहने वाली है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमको भाई पूरा कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए वरना ये डील नहीं होगी। और खबरें ये भी निकल के आ रही है कि चाइनीज गवर्नमेंट भी इसको मना कर सकती है इस डील को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपनियां डील कर देगी उसके बाद गवर्नमेंट इसके अंदर आएगी और गवर्नमेंट देखेगी कि ये करना है या फिर नहीं करना। सुनने में आ रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट चाह रही है कि ये डील ना हो, क्योंकि यूएस वाला कंट्रोल कर रहा है पूरी की पूरी डील को।
और अगर मैं एक और यूएस कंपनी की बात करके चलूं गूगल की, और आपको पता लगेगा ये यूएस कंपनियां राज क्यों करती है, क्योंकि ये बहुत गंदे लोग होते हैं। समझाता हूं मैं आपको। पेटीएम बैन कर दिया गया था। पेटीएम बैन क्यों किया गया था? क्योंकि यूपीआई पे जो कैशबैक मिल रहे हैं उसको ये लॉटरी वॉटरी के अंदर मान रहा है गूगल, और इसके चक्कर में ऐप को बैन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? पहले तो मैं एक कहानी सोच रहा था कि यार इसके पीछे क्रिकेट वाले बाकी सारे हैं, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं। पर कहानी पता है क्या निकल के आ रही है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये गूगल का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है पेटीएम। गूगल भी तो अपनी ऐप चला रहा है ना इंडिया के अंदर। तो अगर पेटीएम रहेगा तो वो कभी भी मार्केट लीडर नहीं बनने देगा गूगल को। ये भाई ये सही सीन चल रहा है मार्केट के अंदर। मैंने तो नहीं सोचा था, अभी ये जब मैंने पढ़ा इस चीज के बारे में तभी दिमाग में हिट हुआ कि कहीं ये प्लान तो नहीं है। अगली खबर टेस्ला की है। टेस्ला बेंगलुरु के अंदर अपना रिसर्च सेंटर खोल सकता है, और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ला इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी आ सकता है। आ जाए सही रहेगा, पर अभी हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम वैसा तैयार नहीं है चार्जिंग वाला कि हर जगह पे आप चार्ज करते रहोगे, उतना आसान नहीं रहेगा। और साथ में एलॉन मस्क ने अपनी टीम को मेल भेजा और उनको कहा कि हमको अपने टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, हमको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ला बेचनी है। अपनी सेल्स वालों को बोला उन्होंने। ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि 2020 के अंदर 5 लाख के आसपास वो टेस्ला बेचना चाहते हैं। तो बेसिकली अपनी टीम को फोर्स करेंगे, उसके चक्कर में क्या होगा, ज़्यादा टेस्ला बिकेगी, तो एक खबर मार्केट के अंदर आएगी कि टेस्ला ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया अपनी डिलीवरी के अंदर, और उसके चक्कर में उसकी मार्केट और ज़्यादा बढ़ेगी। अगली खबर मोबाइल प्रीमियर लीग की है। उन्होंने $90 मिलियन रेज किए हैं, और आप देखोगे इस आईपीएल सीजन के अंदर बहुत सारे ये जो मोबाइल प्रीमियर लीग, ड्रीम 11, ये फलाना ढमकाना जो भी है ना, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा फंडिंग रेस करने वाले हैं। बाकी ड्रीम 11 की मार्केटिंग इज़ वेरी गुड। मज़ा आ गया आईपीएल को जो उन्होंने कैपिटलाइज किया है ना। अगर आपने ऐड देखी हो जो बीच में आ रही है कि अपना खेल है यहाँ सब सेम है। ड्रीम 11 की सबसे बड़ा नेगेटिव मार्केटिंग क्या हो रखी है कि ड्रीम 11 ने अपने बंदे बिठा रखे हैं और वो अपने बंदे को जितवाते हैं, नॉर्मल बंदे को नहीं मिल पाता पैसा। अब वो कह रहे हैं यहाँ सब सेम है, ये अपना गेम है। अपना गेम आपसे फेमिलियरिटी के लिए कर रहे हैं, और यहाँ सब सेम है। बहुत बढ़िया भाई, मार्केटिंग एक नंबर चल रही है। मतलब मैं तो बहुत सेटिस्फाई रहा, और पूरा कैपिटलाइज कर रहे हैं। आधे रेट के अंदर इनको मिला है और पूरा कैपिटलाइज कर रहे हैं। अगली खबर फेडेक्स की है। फेडेक्स अपने स्मॉल फ्लाइंग प्लेन्स चलाने वाला है डिलीवरी के लिए यूएस के अंदर जो रिमोट प्लेसेस है वहां पे। मेरे को लगता है कि ये चीज फिजिबल है, बहुत ही ज्यादा फिजिबल है, और ये चीज होगी इंडिया के अंदर भी। ये चीज होगी कि छोटे छोटे प्लेन्स चला करेंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह पे हब के अंदर डिलीवरी किया करेंगे, बल्क के अंदर। तो आपको और फास्ट डिलीवरी मिलेगी। जैसे अमेजॉन आपको 1 डे डिलीवरी देता है ना, तो जैसे हम ड्रोन की बात करके चल रहे हैं, अगर ऐसे बड़े प्लेन ही मान लो, और वो ड्रोन की फॉर्म के अंदर उड़ रहा है, और उसके अंदर आपने बहुत सारा माल लोड कर दिया। अब गुड़गांव के हब के अंदर पड़ा है अमेजॉन के, और आपको रोहिणी के अंदर चाहिए एग्जांपल के लिए, तो वहां से वो हब उड़ के रोहिणी के अंदर उसी टाइम छोड़ दिया करेगा। दिन के अंदर 10 चक्कर मारता रहेगा, और वहां पे बंदा बैठा होगा जो कि रोहिणी के अंदर डिलीवरी कर दिया करेगा। तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर आपको 3 आवर 4 आवर डिलीवरी भी मिलने लग जाए। अगली खबर स्टार्टअप जॉब्स की है। रिपोर्ट निकल के आ रही है 2016 से अगर अब तक कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा जॉब्स क्रिएट करी है स्टार्टअप्स ने। 4.5 लाख जॉब क्रिएट कर दी है स्टार्टअप ने। अगली खबर रेजर पे की है। रेजर पे $150 मिलियन रेज करने वाला है $1 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर। अगली बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, इसरो वालों ने कहा है कि हम एमएसएमई के साथ में पार्टिसिपेट करके उनके भी स्पेस मिशन निकलवाएंगे। मतलब स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है स्पेस के अंदर, इंडिया के अंदर। बहुत बढ़िया। अगर ये इंडिया के अंदर स्पेस कल्चर शुरू हो गया ना, जैसे अब एडटेक आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, फिनटेक आ रही है, ऐसे एक स्पेस वाला भी प्रोग्राम शुरू हो जाए ना, मजा आ जाए। और सबसे आखिरी खबर रिलायंस की है। सुनने में ऐसी खबरें आ रही है रिलायंस $4000 का अपना एंड्रॉइड फोन निकाल सकता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। मैं एक अपडेट देना चाहूंगा यार, अब मेरी वीडियो शायद इस हफ्ते नहीं आएगी, शायद कुछ दिन तक नहीं आएगी। कुछ पर्सनल रीजन है, खुशखबरी आने वाली है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा बिजी रहूंगा। बस बताऊंगा मैं जब आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या खुशखबरी है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, जल्दी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा इस हफ्ते, तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। समझने वाले समझ जाना।